राजोवाच। राजा ने पूछा, प्रश्न किया कि बले पदत्रयं भूमे कस्मात् धरित्रयात्रता भूतेश्वर लब्धार्थोगी, लब्धार्थोगी नहीं। राजा ने प्रश्न किया कि हरि भगवान ने भले महाराज बलि से भूमि पदत्रयम तीन रज पृथ्वी कस्मात अयाच, क्यों मांगा? भिखारी बन करके गए क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो भिखारी बनना पड़ा। इसी गीत को संगीत लोग गाते हैं, क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत झोली भर देता है, मना नहीं करता कि मैं नहीं दूंगा। जितना पृथ्वी मांगी उसने कहा दीप के दीप ले जाओ, दीप पर पृथ्वी क्या करोगे? और इतना भी ले जाओ कि कम से कम घर बनवाए। इतनी भी पृथ्वी नहीं मांगी, तीन पर पृथ्वी तो छोटे छोटे पैर, तीन पर पृथ्वी को क्या करोगे? आगे आए तो हरि भगवान ने भले बलि से भूमि के पदत्रयम तीन डग पृथ्वी कस्मात अयाचन, क्यों याचना? जबकि भूत ईश्वर, वो ईश्वर है, ईश्वर होते हुए ही उन्हें पृथ्वी मांगी जाकर कर्मणवत दीन दुखी की तरह भिखारी बनकर पृथ्वी मांगा। अलब्धार्थों भी जब उनको पृथ्वी प्राप्त हो गई, अर्थ का लाभ हो गया, तो तब भगवान बलि को बंधन में बांध लिया। ये क्या बात है? जब बलि ने पृथ्वी दे दी तो उनको बंधन में क्यों बांधा? क्या बात है? एतद् वेदितुमिच्छामो माधवो अरण्या यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य चाप्यनागस। एतद्, इस बात को, इस कथानक को, वेदितुम इच्छामा, हम जानना चाहते हैं। न हमारे हृदय में महत कौतूहलम, जानने के लिए महान कौतूहल है। न हमारे हृदय में, हमारे हृदय में महत, बहुत बड़ा कौतूहल है। क्या कौतूहल है? यज्ञेश्वर से पूर्णस्य, यज्ञेश्वर भगवान तो महापूर्ण है, उन्हें पृथ्वी क्या करनी है? सारी पृथ्वी तो उन्हीं की है। यज्ञेश्वर से पूर्णस्य, यज्ञेश्वर तो भगवान है और महापूर्ण है, उनको क्या करनी है? अब फिर मान लो बलि ने पृथ्वी दे दिया तो अनागसा बंधनम, निरपराध बलि को क्यों बांधा? अनागसा माने निरपराधस्य, अपराध से रहित, बंधनम, बलि को बंधन में क्यों बांधा? बस ये बात मुझको तुम बताओ। श्री सुखोवाच। पराजितश्री शापितो इंद्रेण राजन् भृगुवे सजीवितः सर्वात्मना तान् भजद्विमुन्वरी शिष्यो आत्मार्थनिवेदनेन। पराजितश्री, इंद्रादि देवताओं के द्वारा अपना राज्य हार गए। कौन? बलि। पराजित हो गई श्री माने राजलक्ष्मी, और इंद्र ने वज्र के द्वारा बलि का वध ही कर डाला। अशुभिश्च हापिता, प्राणों से रहित कर दिया गया। पराजित श्री, राजलक्ष्मी को पराजित कर दिया, हार गए, और अशुभी प्राणों से भी हापिता में रहित हो गए। इसके द्वारा इंद्रेण, इंद्र के द्वारा राजलक्ष्मी भी हार गए और प्राण भी चले गए। लेकिन भृगु भी सह जीविता, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा वो बलि पुनः जिंदा कर दिए गए। बृहस्पति के पास, वो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी,
अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। तो भृगु भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा सह वो बलि जीवित कर दिए गए। जब जीवित कर गए तो सर्वात्मना हर प्रकार से तन मन धन से बलि ने भृगुण अभजन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ की। भज सेवायाम है ना, सर्वात्मना हर प्रकार से पूर्ण रूप से बलि ने भृगुण अभजन उन भृगुवंशियों की सेवा करने लगे। क्योंकि बलि ऐसे शिष्य थे जो महात्मा स्वभाव के थे और अर्थ निवेदन अपना पूरा धन निवेदन कर दिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तम ब्राह्मण उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भृगुवंशी ब्राह्मण प्रियमाण बहुत प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण भृगुवंशी ब्राह्मण प्रियमाण बड़े प्रसन्न हो गए। तम उस बलि को विश्वजीत नामक यज्ञ के द्वारा अयाजयन यज्ञ करवाए। विश्व को जीतने वाला एक यज्ञ होता है विश्वजीत। विश्व जयति इति विश्वजीत, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को जीत लिया गया। उस विश्वजीत नामक यज्ञ के द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अयाजयन उस यज्ञ का नाम प्रारंभ किया। क्यों? कि बलि ऐसा था जो तिनाकम जिगीस, तिनाकम है कि तिनाकम, इसमें त्रिनाकम जिगीस समान तीनों लोगों को जीतना चाहता था। त्रिनाकम स्वर्ग को, त्रिवह त्रिशालय ये सब देवलोक के पर्यवाची। तो त्रिनाकम तीनों लोगों को जिगीस समान जीतना चाहता था, इसलिए उसके साथ उसके द्वारा विश्व यज्ञ करवाया और महान अभिषेक के द्वारा विधि पूर्वक अभिषेक करके महान प्रभावशाली ब्राह्मणों ने उसी से यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महान प्रभाव वाले ब्राह्मणों ने महाभिषेक की विधि के द्वारा अभिषेक करके विश्वजीता अयाजयन विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। फिर क्या हुआ? ततो रथः कांचन पट्टनतो आयासालया सर्वरंगवर्णा वरस्य सिंहेन विराजमानो उदासनादासविर्विरिष्टा। हवन कुंड से इतनी चीजें निकली है। ततः इसके बाद कांचन पट्टनथा रथ, सोने के पतरा मढ़ा हुआ रथ निकल आया हवन कुंड से। कांचन सोने के पट्ट माने पतरा, उससे नथ माने बंधा हुआ रथ निकल आया। और हयास्य घोड़े भी आए जो हरियस्व तुरंग वर्णा, इंद्र के घोड़ों के समान जिनका रंग था। हरियस्व माने इंद्र के तुरंग माने घोड़े, उन घोड़ों के समान वर्णा है। तो हरियस्व तुरंग वर्णा, इंद्र के घोड़े के समान जिनका रंग था, ऐसे घोड़े भी प्रकट हो गए। ध्वजा भी प्रकट हो गई जो सिंहेन विराजमान, सिंह के चिन्ह से विराजमान है। ध्वजा भी निकली जो सिंह की चिन्ह से विराजमान। ये सब हवे भी इष्टात्, हवन के द्वारा यजन करने पर भूतासनात्, अग्निदेव से आस, ये सब प्रकट हो गए। हवन के द्वारा इष्टात्,
हवन की गई। अग्नि हुतासना माने अग्नि से आस प्रकट हो गई। हुतासन माने अग्नि, हुतम एवं असनम यस्य, हवन किया गया है जिनका भोजन है उसे कहते हैं हुतासन। हुत असन, हुत माने हवन किए गए तो असन माने जो खाते हैं उनको कहते हैं हुतासन। ऐसे हवन की गई अग्नि से ये सब रथ की सामग्री, वो युद्ध की सामग्री प्रकट हो गई। और क्या निकला? दिव्यम धनुष, दिव्य धनुष में निकला जो पूरक उपनद्धम सोने से बना हुआ। पूरक माने सोना, अन्ना बंधनी सोने से बना हुआ था, ऐसा दिव्य धनुष निकला। तुंगनौ, दो तरकस निकले जो अरिक्तौ, बाण चलाने पर भी कभी खाली न हो। तुंगनौ दो वचन है, दो तरकस। अरिक्तौ जो कभी रिक्त न हो, खाली न हो, बने रहे बाण, ऐसे कवच निकले। और अरे दिव्य तरकस निकले। दिव्यम कवचंच, दिव्य कवच भी अग्नि से प्रकट हो गया। पितामह, पितामह ने, कौन पितामह थे? प्रहलाद। तस्य उनके लिए मालाम ददौ, माला पहनाई। पितामह ने उनको मालाम ददौ, माला प्रदान की। कैसी माला? कि अम्लान पुष्पाम, जिसके फूल कभी न मुरझाए। अम्लान पुष्पाम, जिसके फूल कभी न मुरझाए, ऐसी माला है। और जलजम च शुक्र, शुक्राचार्य जी ने शंख प्रदान किया। जलजम शंख, जल से उत्पन्न जल, कमल नहीं दिया, कमल नहीं। जलजम च शुक्र, शुक्राचार्य जी ने शंख दिया। एवं सविप्रार्जितयो गुणार्थास्तय कल्पिता स्वास्थ्ययनोतपेतान् प्रदक्षिणे वेदविदाभरणान् प्रहलादमामन्यनमस्कार। एवं इस प्रकार सह वो बल विप्राजित है, विप्राजित है ना, ब्राह्मणों के द्वारा अर्जित की गई, इकट्ठा की गई योधनार्थम, युद्ध की योधनार्था, युद्ध की सामग्री, ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध की सामग्री अर्पित की गई, जो अर्जन की गई थी। और ब्राह्मणों ने कल्पित स्वस्तेन, स्वस्तिवाचन किया। तो विप्रान ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके कृतम प्रणाम, प्रणाम किया। ब्राह्मणों की प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा लगा करके कृतम प्रणाम, प्रणाम किया। और प्रहलादम आमंत्रित, प्रहलाद से पूछ करके, सलाह ले करके उनको भी नमस्कार किया और चल दिया गाड़ी के लिए। प्रहलादम आमंत्रित, प्रहलाद से आज्ञा ले करके, प्रहलाद से पूछ करके उनको भी नमस्कार, नमस्कार किया। अथावरुह्य रथं देव्यं रथं महारथ सुरसर्वरोतसनय धन्वे खड्गे त्रिशूली। बड़े बड़े हथियार धारण किए। दिव्यम रथम आरुह्य, दिव्य रथ पर सवार होकर के, तो इन्हें दिव्यम रथम, दिव्य रथ पर आरुह्य सवार हुए। महारथा, महारथी थे बलि। अब वो रथ कहां से आया? कि भृगुदत्तम, भृगवंशी ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया। तो भृगुदत्तम, भृगवंशी ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए दिव्यम रथम आरुह्य, दिव्य रथ पर बैठ करके सुसर्ग धरा, अच्छी प्रकार बढ़िया माला पहना, सन्नई कवच बांधा, कवच धारण किया, धनुष धारण किया,
और धृत ईशुधी तर्कसों को धारण कर दिया। ईशु माने बाण जिसमें धी माने धारण किए गए, कौन तर्कस, ईशुधी माने तर्कस को भी धृत माने धारण किया। हे मांगल सदबाहो स्फुरन् मकरकुण्डला राजरथमारूढो दृष्टस्य इव हव्यवान्। हेम सोने के अंगद भुजबंधों से लसत शोभामान हो रही थी, बल्कि बाहु माने भुजाएं। हेम अंगद लसत बाहु, सोने के अंगद माने भुजबंधों से, बाहु माने भुजाएं, लसत शोभामान हो रही। और मकर कुंडला, मकर की समान आकृति वाले टेढ़े मोहे कुंडल कानों में धारण किया था। मकर मकरा होता ना टेढ़ा मेढ़ा, उसके समान आकृति वाले कुंडल धारण किए था। और रथम आरूढ़ा, रथ पर बैठे हुए बलि राज शोभायमान होने लगे। कैसे शोभायमान हुआ? जैसे धिष्ण्यस्था अपने स्थान में स्थित हव्यवाट इव अग्नि की तरह शोभा। हव्यम वहति इति हव्यवाट, जो हव्य को धारण करे वो कौन होता है? अग्नि। तो हव्यवाट अग्नि के समान, जैसे अग्निदेव स्व धिष्ण्यस्थ अपने धिष्ण माने स्थान में स्थित हो, अग्नि की शोभा हो, ऐसे ही रथ में बैठे हुए बलि की भुक्ति थी। तुल्य ऐश्वर्य बलसेवे स्वयुतर दैत्ययूथपै देवतवेरेवकं दैत्ये राघवे परिधेनिव। तुल्य अपने ही समान, जिनका ऐश्वर्य था, बल था, श्री माने लक्ष्मी थी, तो तुल्य ऐश्वर्य अपने ही समान ऐश्वर्य वाले, अपने ही समान बल वाले, श्री भी माने लक्ष्मी और कांति वाले, स्वयूथई अपने झुंड, स्व माने अपने यूथ माने झुंड, जो दैत्य यूथ पाई, दैत्यों के स्वामी थी, ये दैत्यों के यूथ माने झुंड के स्वामी थी, ऐसे राक्षसों से घिरे हुए थे। वो समय ऐसा मालूम पड़ा था जैसे राक्षस लोग दृढ़ भी तो पिवद भी नहीं, वो खम मानो आकाश को पी जा रहे हैं। और दृढ़ भी अपने नेत्रों से, खम पिवद भी मानो आकाश को पी जाएंगे, और दहद भी परिधीन दिशाओं की सीमाओं को मानो भस्म कर डालेंगे, दहद भी जला डालेंगे, परिधान परिधीन दिशाओं की परिधि को मानो भस्म कर डालेंगे। पुरतो विकर्षण महादेव आसुरीं गर्जनीं विभो ययाविन्द्रपुरीं श्रद्धां कंपयन्निव रोदसी। ऐसी सेना से व्रता बलि घिरे हुए, और महादीम आसुरीं ध्वजिनीं विकर्षण, बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर के पहुंच गए इंद्र की राजधानी। चलो इंद्र पर आकर ये बैठे बैठे बहुत खाता रहता है, बहुत सोमरस पीता है, इसको पाठ सिखाओ। तो महतीम बहुत बड़ी आसुरीम राक्षसों की ध्वजिनीम सेना को विकर्षण खींचता हुआ विभु वो बलि इंद्रपुरीम ये इंद्र की नगरी चलती है, जो स्वर्गधाम खूब धन धाम से भरी पूरी थी, स्वर्गधाम धन धान्य से परिपूर्ण थी। ऐसी इंद्रपुरी इंद्र की नगरी ययो चलती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि कंपयन इव रोदसी, मानो पृथ्वी और अंतरिक्ष को सेना के द्वारा कपाए जा रहा है। रोदसी पृथ्वी और अंतरिक्ष कंपयन इव उनको कपाए दे रहा था। इतनी भयंकर सेना लेकर के इंद्र की नगरी पहुंच गई। कैसी थी इंद्र की नगरी? बहुत सुंदर, क्या उसका वर्णन करें, चलिए अभी धीरे। रम्याम उपवनोद्याने उपवन उद्यानै रम्याम,
उपवनों से और उद्यानों से वो नगरी बड़ी रम्य सुंदर लग रही थी। घिरी हुई थी ना, उपवन जो जिसमें फूल हो वो उपवन कहलाता है, और जिसमें वृक्ष हो वो उद्यान कहलाता है। तो उपवनों और उद्यानों से रम्य बड़ी सुंदर थी। श्रीमन भी शोभा से संपन्न नंदन आजवन के द्वारा घिरी हुई थी। नंदन आजवन थे, नंदन आजवनों के द्वारा वो बहुत रम्य सुंदर लग रही थी। कूजत विहंग मिथुनई पक्षियों के जोड़े कलरव कर रहे थे। कूजत माने शब्द कर रहे थे, विहंग पक्षियों के, मिथुन माने जोड़े, और गायन मत मधुप्रति मत वाले होकर भौने लोग अपना संगीत गा रहे थे। सारे गामा पा गए, भौनों का संगीत अपना नहीं होता है, गुण तो गायन गान कर रहे थे। मत मत वाले होकर मधुप्रद माने भौरे लोग। प्रवाल फल पुष्पो प्रवाल माने नए पत्ती, नवपल्लव, फल और पुष्प माने फूलों के पूर्व भाग अधिक भार के कारण शाखाएं लदी हुई थी। ऐसे अमरद्रुमयी कल्पवृक्ष की शाखाओं से युक्त था। कल्पवृक्ष के पेड़ वहां थे। अमरद्रुमयी, अमर माने देवताओं के, ध्रुव माने वृक्ष, क्या कल्पवृक्ष, जहां पर बहुत से पल्लव, बहुत से फूल और बहुत फल, उससे शाखाएं जिसकी झुक रही थी, ऐसे कल्पवृक्ष से शोभा। हंस, सारस, चक्रा माने चकवा चकवी, कारंडव माने बतख, और इन कुलों से आकुल माने भरे हुए थे वहां के सरोवर और नदियां, नदियां भरी हुई। हंस, सारस, चक्राहो माने चकवा चकवी, कारंडव माने बतख, इन पक्षियों के कुल से आकुल माने भरे हुए थी। नलिन्या माने नदियां। यत्र, यहाँ पर, सुर सेविता, देवताओं से सेवित होकर के, प्रमदा क्रीडंत, स्त्रियां क्रीड़ा करती थी उन नदियों में। यत्र, यहाँ पर, सुर सेविता, देवताओं से सेवित, देवता जिनकी सेवा में लगे रहते थे, ऐसी प्रमदा स्त्रियां, इन देवताओं के सहित, मतलब ये है देवता लोग हाथ पैर थोड़ी दाबते थे, देवताओं से सेवित माने देवताओं के सहित प्रमदा स्त्रियां, यत्र जहां पर, क्रीड़ा करती थी। आकाश गंगया देव्या देवी आकाश गंगा से वो नगरी व्रताम घिरी हुई थी। इंद्र की राजधानी परिख भूतय, वो नगरी की परिखा माने खाई के समान थी। राजाओं की राजधानी खाई से घिरी रहती थी, शत्रु जाके जल्दी ना आक्रमण कर सके, इसलिए खाई खो दी जाती थी। तो परिख भूतया, परिखा के रूप में, खाई के रूप में आकाश गया देव्या व्रताम, देवी आकाश गंगा से वो नगरी घिरी हुई थी। प्राकारेण अग्निवर्णेन, अग्नि के समान चमचमाते हुए, प्राकार माने बाउंड्रियां थी, चार दीवार। अग्निवर्णेन, अग्नि के समान वर्ण वाले, प्राकारेण, चार दीवारी के द्वारा वो घिरा हुआ था। और सात्रालेन उन्नतेन, घरों में ऊंची ऊंची अटारियां बनी थी, बड़ी ऊंची ऊंची अटारियां। रुकुम पट्ट कपाटैश्च द्वारैस्फटिकगोपुरे ज्योत्स्नां विवर्त प्रभतां विश्वकर्मनिर्मितां। रुकुम सोने का, पट्ट माने पतरा जिनमें चढ़ा है, ऐसे कपाटैश्च इमारों से युक्त थे। दरवाजों पर रुकुम सोने के, पट्ट पत्थरों से
जड़े हुए कपाटई इमारतें, द्वार दरवाजों पर और स्फटिक मणि के बने हुए गोपुर नगर के प्रधान गेट थे। गोपुर कहते हैं प्रधान गेट को। इन सब चीजों से जुष्टाम माने युक्ता वो नगरी युक्त थी। अब विभक्त पप्रथाम अनेक प्रकार के रास्ते बंटे हुए थे। ये रास्ता यहाँ के लिए गया है, ये रास्ता इधर के लिए गया है, सारे रास्ते उसमें विभक्त थे। आखिर क्यों न बंटे होंगे? क्यों कि विश्वकर्मा में निर्मित वो नगरी ही विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई। विश्वकर्मा विनिर्मिता विश्वकर्मा के द्वारा रची गई नगरी थी। और क्या था उस नगरी में? सभा चत्वरभ्याभ्याम विमानैर्गरुदैर्युता सभा भवन, चत्वर माने चौराहे, रथ्या माने गलियां, इनसे आढ्याम माने भरपूर थी। सभा भवन, चत्वर माने चौराहे, रथ्या जहां पर रथ निकल सके इतनी बड़ी सड़कें, इनसे आढ्याम भरपूर थी। अभिमानई निर्बुदई युताम, अरब अरब विमान वहां पर मंडराते रहते, अरबों विमानों से युताम माने युक्त थे। संगांट्रकई मणिमयी, मणि से बने हुए थे छज्जे, संगांट्रक छज्जे बने हुए थे जो मणियों के बने हुए, और वज्र मणि से बनी हुई और विद्रुम मणि से बनी हुई वेदियां, वज्र की बनी हुई, विद्रुम मणि की बनी हुई वेदियां। यत्र नित्यं वयोरूपा श्यामा विरजवाससा राजन्ते रूपवनार्यो भजते। यत्र जिस नगरी में नित्य नई अवस्था वाली, वयो रूपा नई अवस्था वाली, रूप वाली, श्यामल रंग वाली, विरजवासा निर्मल कपड़े पहने हुए शुद्ध रूप वाली स्त्रियां भी घूमती रहती थी। भ्राजन्ते रूपवत नार्या, शुद्ध रूप वाली स्त्रियां वहां पर भ्राजन्ते चमकती रहती थी, फड़कती रहती इधर उधर हैं। जो नई अवस्था वाली है, रूप वाली है, श्यामल रंग वाली है, विरजवासा निर्मल वस्त्र धारण करने वाली, रूपवत शुद्ध रूप वाली नारियां माने स्त्रियां भ्राजन्ते शोभायमान हो रही थी। वो कैसे लगती थी? अर्चिभी बन्नया, जैसे अर्च माने लपटों के द्वारा अग्नि शोभायमान होती है, वैसी उन स्त्रियों की शोभा हो रही थी। सुर स्त्री सुर स्त्री देवताओं की स्त्रियों के केस से भ्रष्ट माने गिर रही थी, हैं? सौगंधिक सरियाम, सुगंधित हार, सुगंधित मालाएं स्त्रियां पहने हुई थी, तो विभ्रष्ट माने गिर रहे थे। सौगंधिक सुंदर सुगंध वाली सजमाने मालाएं हार गिर रहे थे। यत्र जहां पर आमोदम उपादाय, जिनकी सुगंध को लेकर के, यत्र जहां पर आमोदम सुगंध को आदाय लेकर के, मार्गे मार्ग में मारुता आवादी हवा चला करती थी, निरंतर हवा चलती रहती है, असुगंध वाली मालाओं की सुगंध आती रहती है। हे मजालाक्ष निर्गता धूमेना उर्वन्दिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्ना मार्गे यान्ति सुरप्रिया। हेम सोने की, जाल की, अक्ष माने खिड़कियों से निर्गच्छत निकलता रहता था। धूमेन धुआं, अगुरबत्तिना अगरबत्ती की सुगंध वाला धुआं खिड़की की जालियों से निकलता रहता था। तो हेम सोने की, जाल जालियों की, अक्ष खिड़कियों के छिद्रों से निर्गच्छत निकलता रहता था। धूमेन धुआं, जो अगुरगंधिना अगरबत्ती का धुआं होता था। और पांडुरेण
वो धुआं सफेद होता था। उस धुएं के द्वारा प्रतिच्छन्न मार्ग रख जाता था। उसी मार्ग पर सुरप्रिया या देवताओं की स्त्रियां जाया करती थी। अगरबत्ती की धुएं से होकर के उस धुएं से मार्ग ढक जाता था, प्रतिच्छन्न ढक जाता था मार्ग। उस मार्ग में ही होती हुई सुरप्रिया देवताओं की स्त्रियां यांति जाया करती थी। बहुत बढ़िया नगरी है। अब तक नगरी का वर्णन नहीं खत्म। मुक्ता मुक्ता मोतियों की झालर जिन में लिखी हुई है, ऐसे पिता नहीं तंबू तने हुए थे घरों में। मुक्ता मोतियों से जड़े हुए, पिता नहीं तंबुओं से शोभामान थे वहां के घर। और मणि सोना से जड़े हुए, हेम और मणियों से, और हेम सोने की, केतु ध्वजाओं से, और नाना पताका आवल भी अनेक प्रकार की झंडियों की पंक्ति से आवृताम नगरी घिरी हुई थी। हेम सोने की, मणि मणियों की, हेम सोने की, केतु ध्वजाओं से, झंडों से, नाना अनेक प्रकार की पताकावली झंडियों के द्वारा आवृताम वो नगरी घिरी रहती थी। और शिखंडी माने मयूर, पारावत माने कबूतर, और भ्रंग माने भौरों के द्वारा नादिताम शब्दायमान रहती थी। हैं कहीं मोर शब्द कर रहे हैं, कहीं कबूतर कर रहे हैं, कहीं घोड़े कर रहे हैं। तो शिखंडी माने मयूर, पारावत कबूतर, भ्रंग भौरों के द्वारा नादिताम माने शब्दायमान रहती थी। और वैमानिक स्त्री देवताओं की स्त्रियों के द्वारा कल गीत मधुर मधुर गीत गाने से मांगलिक ध्वन भी आती थी। वैमानिक स्त्री कल गीत मंगला। वैमानिक माने विमानों देवता लोग, उनकी स्त्रियों के द्वारा मधुर मधुर गीतों से, बड़े बड़े मांगलिक गीतों की ध्वनि से युक्त थी वो नगरी। मृदंग शंखानंद धुंधले स्वने सताल वीणा मुरलक्षिमे हुए नृत्य सादेव देव गीतके मनोरमां स्वप्रभयाजित प्रभा। मृदंग, शंख, आनक माने नगाड़े, और दुंदुभियों का स्वर माने शब्द होता रहेगा। ताल के सहित वीणा, मुरज माने पखावज, रिष्टि और वेणु इनके शब्द से युक्त थी। सताल ताल बजाते हुए, वीणा की ध्वनि, मुरज माने पखावज की ध्वनि, रिष्टि की ध्वनि, पंछी की ध्वनि, ढोल मजीरा आदि सब बजते रहते। और नृत्यई सबाद्यई, बाजों के सहित नृत्य होता था। सबाद्यई, बाजों के साथ, नृत्यई, नाच होता था। उपदेव गीत कई, उपदेव बने उपदेवता गंधर्वादि, इनके गीत से मनोरमा बहुत नगरी सुंदर लगती थी। सबाद्यई नृत्यई, बाजों के नृत्य के द्वारा, उपदेव मने गंधर्वादि बसराओं के, गीतकई गीतों के द्वारा, मनोरमा उनको आनंदित करने वाली थी। और स्वप्रभया अपनी कांति से, जित प्रभाम सब कांतियों को वो नगरी जीत रही थी। स्वप्रभया अपनी कांति से, जित प्रभाम वो नगरी सभी की कांति को जीत रही थी। यहाँ कोई ऐरा गैरा नहीं जा सकता, लिखा है इसमें। याम न प्रजन्त्यधर्मिष्ठा यद
पर अधर्मिष्ठा न ब्रजंत, अधर्म करने वाले लोग नहीं जा सकते। यत्र है ना, यन्न, यत माने जहां, न ब्रजंती नहीं जाते हैं, अधर्मिष्ठा अधर्म करने वाले लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। खला दुष्ट लोग, भूतद्रोह प्राणियों से द्रोह करने वाले, सत लोग, मानिना अभिमानी लोग, कामिना कामी लोग हैं, लुब्धा लोभी लोग, ये वहां पर नहीं जा सकते। तो फिर कौन जाएगा? बोले ए भी हीना, इनसे इन दोषों से जनित रहित है, वे लोग वहां पर ब्रजंती जाते हैं। ए भी हीना, इन दोषों से रहित लोग ही वहां पर ब्रजंती माने पहुंचती हैं। ताम देवधानी सर्वलोकिनी पतेर्वरे समन्तादुरे वितन्यया आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं रथोदयं भयमिन्द्रयोषिणाम्। सब वरुधिनी पति, वो सेना का मालिक कौन बने? बलि। सह वो वरुधिनी माने सेना का पति माने स्वामी, कौन? बलि। ताम देवधानी, वो देवताओं की राजधानी को, वही चारों ओर से समन्ता, बाहर की तरफ से समन्ता, चारों ओर से प्रतन्या अपनी सेना के द्वारा रूधे घेर लिया जाए। ताम देवधानी, उस देवताओं की राजधानी को, वही बाहर की ओर से, समन्ता चारों तरफ से, प्रतन्या माने सेना, सेना के द्वारा रूधे घेर लिया जाकर, रूध लिया जाकर, और इतने वो बलि ने पहुंच करके आचार्य दत्तम, शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए महास्वनम भयंकर ध्वनि वाले शंखम, अपने जलजम माने शंख को दधमौ बजाया। आचार्य दत्तम शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए महास्वनम भयंकर ध्वनि वाले जलजम शंख को दधमौ बजाया। क्यों? भयम परिवंजन इंद्रियोषिता, इंद्र की स्त्रियों के हृदय में भय उत्पन्न करती। इंद्र की जो योषित माने स्त्रियां, इंद्र की स्त्रियों के हृदय में भयम परिवंजन, भय उत्पन्न करते हुए आचार्य जी के द्वारा दिए गए शंख को बचाया। मघवांस्तदभिप्रेत्य हरे परममुद्यमं सर्वदेवगणोपेतो गुरुमे तदुवाच। मघवान माने इंद्र, तद अभिप्रेत्य, इस बात को जान करके कि भले परमम उद्यमम, बलि जो है बहुत ज्यादा युद्ध का उद्योग कर रहा है, तो भले बलि के परमम उद्यमम अत्यंत युद्ध के उद्योग को अभिप्रेत्य जान करके, सर्वगुणोपेता सभी देवताओं के गण से युक्त होकर के गुरु के पास पहुंचे और एतद उवाच, ये बोले। शब्द सर्वदेव गुणोपेतो, सभी देवताओं के गण माने समूह से उपेता युक्त होकर के गुरु जी से एतद, यह बात उवाच बोले। भगवान नोद्यमो हे भगवान, भले इस बलि का जो न पूर्व वैरिणा, हमारा पहले का शत्रु है, तो भूयान उद्यम बहुत बड़ा उद्योग कर रहा है। भले बलि जो न हमारा पूर्व वैरिणा, पहले का वैरी है, इसका भूयान उद्यम बहुत बड़ा उद्योग कर रहा है युद्ध का। अब संयम एवं मनने, मैं इसको बड़ा रोकना बड़ा असह्य मानता हूं, इसको कोई नहीं रोक सकता। इमम, इस बलि को रोकना अब संयम मनने में बड़ा असह्य मानता हूं। केन, इसके द्वारा
तेजसा ऊर्जिता आसीत, इसके द्वारा इतना बलवान बना दिया गया। तेज की ऊर्जा से इसके द्वारा भर दिया गया। क्यों इतना बलवान होना है? नहीं न कश्चित तो वावे एनम, इस बलि को, कश्चित कोई भी, कुतोवा भी, कहीं से भी, प्रतिबोधों रोकने के लिए न ईश्वर समर्थ नहीं है। कुतः कहीं से भी, कश्चित कोई भी, प्रतिबोधों रोकने के लिए ईश्वर न कोई भी समर्थ नहीं है। ये तो मुखेन इदम पिबन्यु, मुख से हमारी नगरी को क्या, त्रिलोकी को पिए जा रहा है। मुखेन, मुख के द्वारा, इदम, इस संसार को, पिबन्यु, पान किए रहा है। और दसों दिशा, 10 दिशाओं को लिहन्यु, चाटे जा रहा है। लिहना स्वाद है। दसों दिशा, 10 दिशाओं को लिहन्यु, चाटे जा रहा है। दहन्यो दिशो दृढ़ भी अपनी दृष्टि से दिशा, संपूर्ण दिशाओं को दहन्यो, भस्म किए जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है संवार्ताग्नि उत्थिता, जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक अग्नि जलती है और संसार का नाश करती है, उस अग्नि के समान ये उठकर खड़ा हुआ है। ब्रूहि कारणमेतस्य एतस्य कारणं ब्रूहि, इसका कारण ब्रूहि हमको बताओ। ब्रूहि कारणम एतस्य, एतस्य माने इसका, कारणम ब्रूहि, कारण उसको बताओ। कि मेरे मद रिपो, मेरा रिपु जो शत्रु है, उसके इतना दुर्धर्ष होने के कारण, असह्य होने का कारण क्या है? ओजा सहो बलम तेजा, कहाँ से मानसिक शारीरिक बल और इंद्रियों का बल आ गया? यथा, जिसके कारण एतद समुद्यमा, यह उद्योग कर रहा है। जानामि भगवन् शत्रु नमेतस्य कारणं शिष्यो हृदं तेजो विगुरिब्रह्मवादिनी। हे भगवान, हे इंद्र, जानामि, मैं इस बात को जानता हूँ कि अस्य शत्रोः उन्नते कारणम, इस शत्रु की उन्नति का क्या कारण है? अस्य शत्रोः, इस शत्रु की उन्नते, उन्नति के कारणम, कारण को जानामि, मैं जानता हूँ। ब्रह्मवादी भी, भृगुभी, ब्रह्मवादी ब्राह्मण भगवंशियों ने, ब्रह्मवादी भी माने ब्रह्मवाद, ब्रह्म विषय कथा चर्चा करने वाले, भृगुभी, भृगवंशी ब्राह्मणों ने, शिष्याय, अपने शिष्य के लिए, तेजः उपभृतम्, तेज से भर दिया है, तेजस्वी बना दिया है। अपने शिष्य के लिए तेजा, तेज से उपभृतम्, भर दिया है। बच्चे देखिए, इस इधर की ओर रहना चाहिए, तो पहले वाला नहीं। इस उल्टा सीधा कर, अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा। हाँ, ये इधर को होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब श्लोक संख्या देख लें। भी, भृगुभी, ब्रह्मवादी भृगवंशी ब्राह्मणों ने, शिष्याय, अपने शिष्य को,
तेज से उपभृतम परिपूर्ण कर दिया है। भवद विधो भवान वापि भजयित्वेश्वरं हरिं नाशक्तपुरस्तातुं कृतं तस्य यथा जनाः। भवद विधा, आप जैसा कोई पुरुष, भगवान वापि अथवा स्वयं आप भी, ईश्वरम हरिं वर्जयित्वा, केवल भगवान को छोड़ करके, ईश्वर को, हरि को वर्जयित्वा छोड़ करके, भगवान वापि तुम भी, तुम जैसा कोई और भी, अस्य पुरः स्थातुं न सकता, इसके सामने खड़ा होने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। अस्य, इसके, पुरः आगे, स्थातुं खड़े होने के लिए, न सकता, कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे जना लोग यथा कृतांतस्य, जैसे काल के सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई, इसलिए काल के सामने खड़े में कोई समर्थ नहीं हो सकता, वैसे इस समय इसके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। युद्ध करना तो बहुत दूर रहा, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? तस्मात् निलयमुत्सृज्य तस्मात्, इसलिए, यूयम सर्वे, तुम सभी लोग, निलयम, अपना स्थान, त्रिविष्टपम, स्वर्ग को, उत्सृज्य, छोड़ करके, यात, चले जाओ। सब लोग अपना अपना स्थान छोड़ के चले जाओ। तस्मात्, इसलिए, यूयम सर्वे, तुम सभी लोग, त्रिविष्टपम, स्वर्ग धाम को, जो तुम्हारा निलयम, निलय है, घर है, उसको उत्सर्ज्य, छोड़ करके, यात, चले जाओ। कालम प्रतीक्षन्ता, काल की प्रतीक्षा करो। जो काल शत्रोह विपर्यय, शत्रु के लिए जब तक काल विपरीत न हो जाए तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। यावत कालम प्रतीक्षन्ता, काल की प्रतीक्षा करो। यतः, जिससे शत्रोह विपर्यय, शत्रु के लिए विपरीत काल जब तक ना होए तब तक तुम लोग बाहरी रहो, यहाँ मत रहो स्वर्ग में, नहीं तुम्हें खतरा है। ये सभी प्रबलो दर्ग ऐसा, इस बलि को, विप्र बल, ब्राह्मणों के बल से ये बलवान हो गया है। परिणाम में ब्राह्मणों का बल ही है। और संप्रति, इस समय, ऊर्जित विक्रमा, पराक्रम से संपन्न है, भरा हुआ है, पूर्ण हुआ है। ऐसा में एवं अपमानेन, ये इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान कर देगा। तो ऐसा में एवं, इन ब्राह्मणों के अपमानेन, अपमान करने से, सानुबंधा, अपने कुल मित्रों के सहित विनच्छेद, नष्ट हो जाएगा। अनुबंधा, अपने अनुबंध मानी संबंधी, मित्र आदि के सहित विनच्छेद, नष्ट हो जाएगा।
एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुनाथानुदर्शिना एत्वा त्रिविष्टवं जगमोर्निर्वाणाकामरूपिणः। एवं इस प्रकार अर्थानुदर्शिना गुरुना तत्व की बात को दिखलाने वाले गुरु के द्वारा। अर्थ माने तत्व की बात, मतलब की बात। अनुदर्शिना दिखलाने वाले, गुरुना गुरु के द्वारा सुमंत्रित अर्था, जब उनको मंत्रणा दी गई प्रयोजन की, सुमंत्रित मंत्रणा दी गई अर्था उनके प्रयोजन के अनुसार, तो त्रिविष्टमम हित्वा स्वर्ग को छोड़ करके ईर्वाणा देवता लोग जगमु चले गए। कहाँ गए? कि काम रूपिणा, देवता लोग तो अपनी कामना के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, कामना के अनुसार कोई भी रूप धारण कर लिया और इधर उधर भाग गए। काम रूपिणा, कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले ईर्वाणा देवता लोग त्रिविष्टमम हित्वा स्वर्ग को छोड़ करके जगमु चले गए। देवेष्वधनीमेषु वैरोचनापुरीं देवधानीमधिष्ठाय वसन्निधे जगत्त्रयम्। देवेषु लीनेषु, देवताओं के छिप जाने पर, चले जाने पर, बलि राजा बलि जो विरोचन के पुत्र हैं, जो पुरीम देवधानीम देवताओं की नगरी में अधिष्ठाय निवास करते हुए जगत्त्रयम् तीनों लोगों को वशम निन्ने, तीनों लोगों को वश में कर लिया। विरोचन के पुत्र बलि ने पुरीम देवधानीम देवताओं की नगरी में अधिष्ठाय निवास करते हुए वहीं पर रहने लगा और जगत्त्रयम् तीनों लोगों को वशम निन्ने अपने वश में कर लिए। ते विश्वजैनं शिष्यं शिष्यवत्सला तम उस विश्वजैनं विश्व को जीतने वाले शिष्यं शिष्य को, शिष्यवत्सलाः भगवा शिष्य से प्रेम करने वाले भगवंशी ब्राह्मणों ने सतेन हय मेधानाम 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अयाजयत उसे यज्ञ करवाया। क्यों? इस शिष्य जो था ऐसा वह नहीं था, अनुव्रतम उन्हीं का व्रत धारण करने वाला, उन्हीं का अनुयायी था, अपने सेवक मतलब अनुव्रत, अपना व्रतधारी अपने सेवक शिष्य को भगवंशी ब्राह्मण, क्योंकि शिष्य वत्सला वो शिष्य से प्रेम करते थे, ये सतेन है मेधाना 100 अश्वमेध यज्ञों से अयाजयत उसको यज्ञ करवाया। ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं विच्चोजनमाना सवेदा पुनराविता। ततः इसके बाद तद अनुभावेन उन यज्ञों के प्रभाव से भुवन वित्रय विश्रुता तीनों भुवनों में प्रसिद्ध कीर्ति को दीक्षु सभी दिशाओं में विदन्वाना विस्तार करते हुए सह वो बलि उड़ाडियो चंद्रमा के समान रीजे शोभायमान होने लगे। तदनुभावेन उन यज्ञों के प्रभाव से भुवनत्रय तीनों भुवनों में विश्रुताम प्रसिद्ध कीर्ति को दीक्षु दिशाओं में वितन्वाना विस्तार करते हुए सह वो बलि उड़ुराट की वो चंद्रमा के समान, उरु नाम राजा इति उड़ुराट माने चंद्रमा के समान रेजे शोभायमान हुआ।
बुभुजे च श्रियं श्रद्धां द्विजदेवोपलम्बितां विरविरजविमानमानं द्विज देवोपलम्बिता ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कराई गई श्रद्धा खूब संपन्न श्रियम राज्य लक्ष्मी का बुभुजे उपभोग करने लगा। द्विज देव ब्राह्मण देवताओं के द्वारा उपलम्बिता माने प्राप्त कराई गई श्रद्धा धन से संपन्न श्रियम राज्य लक्ष्मी का बुभुजे उपभोग करने लगा। और महामना वो बलि बहुत उदार था। आत्मानम अपने को कृतकृत्यम यो मन्यमाना अपने को कृतार्थ मानता हुआ तीनों लोगों की लक्ष्मी को भोगने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे